क्या है हमारा विषय? प्रार्थना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। निकालिएगा पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 9 अध्याय और इसका 27 पद। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं जो पौलुस है बहुत सुंदर बात को लिखते हैं 9 का 27 में। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। वश का मतलब है कंट्रोल कर रहा हूँ। देह एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जो कभी भी परमेश्वर के नियम को नहीं मानती है। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की जो इच्छाएं हैं, शरीर की जो ज़रूरतें हैं, वह कभी भी परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाहता है। हमारा जो शरीर है कभी भी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के मन अनुसार चलें। तो ये एक लड़ाई है जिसको पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ और इसको वश में ला रहा हूँ, यानी कंट्रोल कर रहा हूँ। वो पौलुस जिसने बाइबल के अंदर 13 किताबें लिखी, ऐसा व्यक्ति, ऐसा परमेश्वर का दास ये बोलता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। इसका क्या अर्थ है कि हमें भी अपनी देह को मारना, कूटना और वश में लाना है, इसे कंट्रोल करना है। इसे क्या करना है? कंट्रोल करना है। और हमारी देह का एक सबसे बड़ा जो जरूरत है ना, वो ये है कि हमारे अंदर है ना अहम है, ईगो है। आमोस भैया एक कहावत बोलते हैं, मैं घमंड करता हूं कि मैं घमंड नहीं करता। पर घमंड तो है? पर घमंड तो है। मैं घमंड करता हूं कि घमंड नहीं करता। अगर आप जांचेंगे ना तो जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं सबके अंदर अपना अहम है, ईगो है। उन्हें अगर कोई बोल दे तो बस बोला कैसे मुझे, भौहें चढ़ जाती हैं, त्योरियां चढ़ जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, नफरत आ जाती है। सबसे बड़ी इसके अंदर, मैंने 30 सालों के अंदर प्रभु के वचन से मैंने इस बात को सीखा है, हमारी देह का जो सबसे एक बड़ा हर्डल, एक बड़ा रुकावट है ना, वो ये है कि हम सब में अहम होता है, ईगो प्रॉब्लम होता है। हम बुरा मान जाते हैं। हमें कोई कह दे तो हम उसकी बातों को या उसके कहे शब्दों को हम याद रखते हैं और भूलते नहीं हैं, हम माफ नहीं करते हैं कभी भी। और प्रार्थना के अंदर ये सबसे बड़ी प्रमुख आवश्यकता है, प्रार्थना। आपकी प्रार्थना परमेश्वर की निकटता में तब आएगी, आपकी प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में तब आएगी, आप प्रभु की उपस्थिति में तब बैठ पाएंगे, प्रभु के संग आपका गहरा संबंध तब हो पाएगा जब आपका अहम ईगो कुचलेगा, हटेगा आपके जीवन से। और इसको है ना, या तो कई साल लग जाते हैं या कई महीने। अब ये आपके ऊपर है, आपने इसको कितनी अच्छी सफलता से और कितनी जल्दी आपने इस पर काबू पाना है। शरीर और आत्मा दो एक पहलवान के समान हैं। अखाड़े में दोनों पहलवान एक दूसरे पे दांव चलाते हैं, और एक दूसरे पे दांव चलाने के लिए एक पहलवान दूसरे पहलवान को नीचे गिराने का चाहता है, चित करना चाहता है। ऐसे ही शरीर जो है वो आत्मा के ऊपर अपना कब्जा करना मांगता है कि मैं आत्मा को दबा कर रखूं, और आत्मा ये चाहती है कि मैं शरीर को दबा कर रखूं, शरीर पर कब्जा करूं। परंतु शरीर की सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी इच्छा और अभिलाषा यह है कि वह ईगो है, उसके अंदर अहम है। और जो आत्मा है वो ईगो नहीं चाहती। शरीर की इच्छा है क्षमा रहित मन,
कि वो कभी किसी को दूसरे की गलतियों को माफ नहीं करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर एक बात की है ना, यादें बन जाती हैं। यादें, बोलिए यादें। उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपना मोबाइल लेकर यहां आता हूं और यहां कुर्सी पर रख दूं, और यहां क्वायर में जो भाई बैठता है और कभी वो अपना हाथ साफ कर दे, मेरे मोबाइल को चुरा ले, और सारे मुझे बच्चे गए, भैया फलाने फलाने लड़के ने आपका मोबाइल चुराया है, हमने देखा था, हाथ मारते हुए, और मैं उस लड़के से पूछूं, अरे बेटा तूने क्या मोबाइल चुराया था? तो वो तो बोलेगा, क्योंकि चोर कभी नहीं बोलता, वो तो बोलेगा भैया मैंने मोबाइल तो नहीं चुराया था। मैं कहूँ बेटा देखा था तूने? नहीं भैया आज तो मैंने आपके हाथ में मोबाइल भी नहीं देखा। मुकर जाएगा। पर मेरे दिमाग में याद आ गई कि ये तो चोर है, मेरे दिमाग में याद आ गई इसने तो मेरा मोबाइल चोरी किया था। सो अब जब भी मैं मोबाइल लेकर आऊंगा ना, अभी तो मैं आराम से यहाँ कुर्सी पर मोबाइल को रख देता हूं और आप लोगों से बात करने लग जाता हूं, पर फिर मैं मोबाइल को नहीं रखूंगा, तो मैं जेब में रखूंगा। हालेलुया। मुझे मालूम है जिस लड़के ने मेरा मोबाइल चुराया था ना, वो यहीं पर बैठा है, अब दोबारा मेरा मोबाइल चुरा लेगा। यादें, हमें याद रहता है फलाने आदमी ने मुझे ये कहा था, फलाने आदमी ने मेरे जीवन में ये किया था। वो यादें हमारे जीवन पर बनी रहती हैं। उन यादों के चलते हम कभी भी किसी आदमी को भूलते नहीं हैं, हम उस आदमी की गलती को कभी भी माफ नहीं करते हैं। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, निकालिएगा मत्ती की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 14 पद। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ, क्या कहता है प्रभु का वचन? इसलिए यदि तुम, सुनो ध्यान से, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे, क्षमा करोगे, ये पहला कंडीशन है, ये आज्ञा दे रहा है प्रभु, यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे। ये आज्ञा मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। क्या कहता है? यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो कंडीशन है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। 15 पद, और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। आ गया ना? यानी ये जो शरीर है ना, इसकी प्रथम आवश्यकता है ईगो है, क्षमा रहित मन है, हमारे भीतर यादें बनी रहती हैं, हम उन्हें भूलते नहीं हैं, हम बदला लेते हैं सामने वाले से, और अगर बदला ना भी लेते हो तो भी हम क्षमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में तो उसके प्रति यादें बनी हैं। उसने हमें फलाने फलाने दिन ये बोला था, हमारे लिए ये किया था, और प्रभु का वचन कहता है यदि तू उसे क्षमा ना करेगा तो मैं भी तुझे क्षमा ना करूंगा, मैं भी तुझे क्षमा ना करूंगा। यदि तू उसके अपराधों को क्षमा करेगा, प्रभु कहता है, तो मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। अब आप लोग जांच लें, चेक कर लें, इस समय हर आदमी अपने मन का एक्सरे करे, किसके प्रति मेरे मन में शिकायत है, किसके प्रति, आपके मन में किसको लेकर बातें हैं? फलां फलां आदमी ने आपके लिए ये कहा था, ये बोला था। आप चेक कर लें, और अगर आप उसे क्षमा नहीं कर रहे दिल से, जो याद है ना, उसे अगर आप डिलीट कर दें तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। सिर्फ कह देने से, प्रार्थना को करने से आपके अपराध क्षमा नहीं होते। प्रभु का वचन कंडीशन रखता है, तुम यदि क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध क्षमा होंगे। इसका अर्थ है परमेश्वर का नियम है कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को एक समान रखता है।
यानी आप जो पृथ्वी पर कर रहे हो स्वर्ग में उसका बिल्कुल उल्टा है। आप पृथ्वी पर मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो प्रभु तुम्हारा अपराध क्षमा कर देगा। हालेलुया। चाहे तुम्हारे कितने ही बड़े पाप क्यों ना हो, कोई भी तुमने कुछ ना किया हो, प्रभु कहता है मैं उन्हें भूल जाऊंगा, मैं क्षमा कर दूंगा। और यदि आपने सामने वाले व्यक्ति को पृथ्वी पर रहते हुए किसी आदमी के अपराधों को क्षमा ना किया तो प्रभु कहता है मैं भी तेरे अपराधों को याद रखूंगा, मैं भी उन्हें नहीं भूलूंगा, मैं भी उन्हें क्षमा नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब है? आपके मन में जो यादें हैं ना उसको आपको डिलीट करना होगा, आपको अधीन लाना होगा, अपने शरीर को आत्मा के अधीन लाना होगा। इसी को कहते हैं कंट्रोल करना। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। हालेलुया। आपसे नहीं होगा, परंतु आप यदि पवित्र आत्मा के संग बैठेंगे और प्रभु को कहेंगे प्रभु जी मेरे मन में तो वो फलां फलां व्यक्ति के लिए यादें हैं, आप उन्हें डिलीट कर दें, तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा कि वे यादें आप डिलीट करने पाए। हालेलुया। मोबाइल में एक ऑप्शन आता है हर जगह, डिलीट आता है ना। एक बारी क्या हुआ, ये सच्ची बात है, मेरा एक पासवर्ड वाला मैसेज आया था और वो पासवर्ड मुझे संभाल कर रखना था और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हो गए, नए मैसेज आ नहीं रहे, तो मुझे मैसेज का जो बॉक्स था वो खाली करना था। मैंने फटाफट सेलेक्ट करता जा रहा था, डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करता जा रहा बड़ी तेजी से। आखिर में जो मेरा पासवर्ड वाला मैसेज था ना वो मेरे हाथ में था और मैंने मोबाइल हाथ में था और मैंने उसको सेलेक्ट किया मैसेज को, जो मेरा पासवर्ड वाला मैसेज था सेलेक्ट कर लिया जल्दी से और डिलीट वाला बटन दबाया। और जैसे मैं डिलीट वाला बटन दबा रहा था ना उंगली से, तभी मेरी निगाह वो पासवर्ड वाले मैसेज पे पड़ी। अरे इसको तो मैं सेलेक्ट कर लिया डिलीट करने के लिए, पर खट स्पीड पे उंगली चली गई थी और एक बार डिलीट वाला ऑप्शन दबाया ना वो कर दो डिलीट, और मैं देखता रह गया जा रहा है मेरा मैसेज और डिलीट हो गया। अब जो डिलीट हो गया ना, अब मैं उसको लाकर वापस ला ही नहीं सकता। एक बार डिलीट का बटन दबाया सारा डिलीट। हालेलुया। प्रभु ने हमारे को भी डिलीट का बटन दिया है, पर दबाते ही नहीं प्रभु ये डिलीट वाला बटन तो मैंने दबाना ही नहीं है, मैंने तो सबको सेलेक्ट करके रखना है, सबके गुनाह मैंने सेलेक्ट किए हैं पिता। बड़ी अच्छी यादें हैं, जब मैं इन यादों में देखता हूँ ना मैं बड़े गुस्से से भर जाता हूँ। आपको पता है ये यादें मेरी को इतनी प्रिय हैं, जब मैं इन्हें देखता हूँ ना मैं कड़वाहट से भर जाता हूँ, मैं भूल नहीं पाता। तो प्रभु कहता है बेटा ये तो सब शरीर की यादें हैं, तूने अगर मेरे अधीनता में आना है, आत्मा की अधीनता में आना है, तो शरीर को वश में लाना सीख। हालेलुया। शरीर को वश में लाना सीख। मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस को आप सभी लोग जानते हैं ना, उनकी गवाही है। वो बताते हैं एक बार जब मैं उनके आश्रम गया तो वो गवाही दे रहे थे कि ये शुरुआती दिनों की बात है जब आमोस भैया सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे और प्रभु का प्रचार किया करते थे। उन्हें बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। उस समय वो चंगाई सभा लिया करते थे, 4-4, 5-5 हजार आदमी इकट्ठा मैदान में होता था। उनके लड़के पहुंच जाते थे, सब सेटिंग करके रखते थे। भैया बस अपनी पुलिस वाली बुलेट पे जाते थे, पुलिस का यूनिफॉर्म में होता था और 1 घंटा प्रचार करते थे, चंगाइयाँ करते थे और फिर थाने चले जाते थे। ये सिलसिला उनका चलता था। तो जब वो चंगाई सभा होती थी ना तो उसमें कैमरे की रिकॉर्डिंग होती थी। अब जैसे ये भाई मेरे वचन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो ऐसे आमोस भैया का भी वचन को रिकॉर्ड किया जाता था। तो उनके चर्च के लड़के थे तो उनका वचन रिकॉर्ड किया करते थे। एक बार क्या हुआ, आमोस भैया को जो फास्ट फ्रेंड था, बहुत घनिष्ठ दोस्त, उसने आमोस भैया को कहा अरे आमोस मुझे है ना तेरा वो कैमरा चाहिए, घर में एक फंक्शन है, मुझे उसको रिकॉर्ड करना है, इसलिए मुझे वो कैमरा चाहिए। भैया ने कहा भाई अगले हफ्ते मेरी मीटिंग आएगी, मुझे वो कैमरा चाहिए होगा। उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं उससे पहले तेरे घर में कैमरा पहुंचा दूंगा। तो भैया ने कहा कि ठीक है अभी तो 1 हफ्ता है, तो अपना फंक्शन निकाल ले। भैया ने उसको कैमरा दे दिया। अब कैमरा दे दिया, उसने फंक्शन किया,
अब 1 हफ्ता खत्म होने को आ गया। भैया को चिंता कि अब सभा है और मेरे वचन रिकॉर्ड होगा, कैमरा अभी तक आया नहीं। उसने अपने दोस्त को फोन किया, आमोस भैया ने, अरे तू मेरे से वो कैमरा ले गया था, कैमरा भाई ला दे, मेरा कैमरा मुझे चाहिए, मेरी सभा होनी है। उनके दोस्त ने, आमोस भैया बोलते, मेरे को फोन पे बोलता मेरा दोस्त, कौन सा कैमरा? आमोस भैया बोल रहे, अरे तूने फलाने दिन वो कैमरा नहीं लिया था मेरे से, वो तूने अपने घर का फंक्शन रिकॉर्ड करना था उस दिन, और तूने कहा था 1 हफ्ते में दे दूंगा, वो वाला कैमरा मैं बोल रहा हूं। उसने कहा मुझे तो ऐसी कोई याद नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, कौन सा कैमरा मांग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आमोस भैया कहते, मैं दरोगा आदमी, मुझे फटकार रहा है। मैंने कहा अब तो इसे थाने में करूंगा अंदर, तब इसकी अकल ठिकाने लगाता हूं। भैया गुस्से में गए अंदर और उसके दरवाजे पे खड़े होके बोलते, तूने मेरा कैमरा नहीं लिया था? उसने कहा, तूने, मुझे तो याद नहीं है, तू तो झूठ बोल रहा है। आमोस भैया अंदर गए, गुस्से से गए और कैमरे को देखते, अलमारी खोली और कैमरा सामने, कह रहे देख तूने मेरा ये कैमरा यहां रखा है, तूने छुपा रखा है। तो कहते नहीं, ये तेरा कैमरा नहीं है, ये तो मेरा कैमरा है। उनका दोस्त बोलता, आमोस भैया ने अपना कैमरा पकड़ लिया, इधर से उसने कैमरा पकड़ लिया, दोनों कैमरे को लेकर लड़ रहे, ये कैमरा मुझे दे दे। आमोस भैया कहते, वो कहते ये कैमरा मुझे दे दे। अचानक परमेश्वर की आत्मा उन्हें बोलती, आमोस भैया को, इस कैमरे को छोड़ दे, इस कैमरे को छोड़ दे। और अंदर ही अंदर वो गुस्से में, नहीं प्रभु, मेरी सभा आने वाली है, रिकॉर्ड करना है और आप छोड़ने के लिए कह रहे हैं। दोनों दोस्तों में लड़ाई हो रही। फिर प्रभु का आत्मा कहता, इस कैमरे को भूल जा, छोड़ दे इस कैमरे को। आमोस भैया ने तब, वो कहते, तब तो मैंने झटक दिया उस हाथ को और मैंने कहा, देख तो तेरे लिए ऊपर ऐसा केस बनाऊंगा, अब तुझे कई सालों के लिए अंदर करूंगा मैं, तू चिंता ना कर, तूने पुलिस वाले से दुश्मनी ली है। आमोस भैया बोलते, मैं आश्रम गया, अपने कमरे में प्रभु के आगे बैठा, प्रभु को कहा, प्रभु आपको याद है उसने मेरा कैमरा लिया था, क्या आप भूल गए उस बात को? वो कैमरा आपकी सेवा में इस्तेमाल होता है। प्रभु का आत्मा उन्हें बोलता, मुझे सब याद है, मुझे सब याद है। उन्हें कहा, प्रभु तो आपने ये क्यों कहा कि कैमरा भूल जा? परमेश्वर की आत्मा ने उसे कहा, मैं तुझसे फिर कहता हूं, उस कैमरे को भूल जा और अपने दोस्त के इस अपराध को भी तू क्षमा कर दे। जो तू सोच रहा है तू उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा, वो करना छोड़ दे, उस दिल से क्षमा कर। आमोस भैया बोलते, मेरे से तो नहीं हो पाएगा उसे क्षमा करना, क्योंकि वो कैमरा तो आपके लिए इस्तेमाल होता था, मुझसे नहीं हो पाएगा प्रभु। तो प्रभु की आत्मा ने कहा, तुझे क्या मेरी सेवा करनी है? आमोस भैया ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने आपकी सेवा को करना है। प्रभु ने कहा, तो उसे क्षमा कर दे। तो उसे क्या कर? क्षमा कर दे। देखो प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। हालेलुया। और आमोस भैया बोलते, मैं प्रार्थना करने लगा, मैंने प्रभु को कहा, प्रभु जी ये बातें मुझसे नहीं हो पाएंगी, मैं क्षमा नहीं कर सकता, पर आप कह रहे हैं तो हाँ प्रभु जी मैं तैयार हूं, परंतु आप मुझे मन दीजिए। और वो कहते, प्रभु की कैसी असीम उपस्थिति मुझ पर आई, प्रभु की सामर्थ आई और उसने मुझ पर यह अनुग्रह किया कि मैं अपने दोस्त को क्षमा कर पाया। मेरे दोस्त के उस काम के लिए कि उस पे प्रभु का कोई दंड ना आए, प्रभु कोई बदला ना ले, मेरी आंख से आंसू छलकने लग गए। मैं बच्चों के समान, आमोस भैया कहते, मैं रोने लग गया और मैंने कहा, प्रभु जी मेरा वो दोस्त बहुत प्यारा है, उसकी पत्नी उसके बच्चों पे ऐसा कोई दंड मत डाल दीजिएगा, उसने गलती कर दी है, छोटा सा लालच किया है कैमरे का, प्रभु आप मुझे धन देते हैं, मैं नया कैमरा खरीद लूंगा, पर आप उस पर कोई दंड मत देना पिता, वो मेरा दोस्त है, परमेश्वर क्षमा कर दें। आमोस भैया बोलते, कुछ देर पहले तो मैं उसे थाने ले जाने की बात कर रहा था, उसे अंदर करने की बात कर रहा था, पर प्रभु ने मुझे मन दिया कि मैं उसे क्षमा कर दूं।
और वो कहते हैं आंसू, मेरे आंसू आंसू आंसू, और मैं बालकों के समान, एक छोटे बच्चे के समान रोता चला गया और उसे दिल से माफ करता चला गया। कह रहे उसके बाद जब मैंने अपने दोस्त को क्षमा किया ना, मैंने गहरी सामर्थ अपनी सेवकाई के अंदर देखी। जो लोग 2-2, 4-4 हजार लोग सुनते थे, अब वही भीड़ 12, 15 और 18 और 20 हजार लोगों में बदल गई। प्रभु मुझे और गहरे चंगाई के वरदानों में इस्तेमाल करने लग गया। प्रभु ने मुझे रिवॉर्ड दिया। कह रहे पहले मेरे पास एक कैमरा होता था, अब मेरे पास कई अच्छे कैमरे आ गए। हालेलुया। जो खोया था उससे कहीं बड़े कैमरे, अच्छे टेक्नोलॉजी वाले कैमरे प्रभु ने उन्हें नए दे दिए। हालेलुया। मन से क्षमा किया। प्रभु कहता है यदि तू अपराधों को क्षमा करेगा तो मैं तुझे तेरे अपराधों को क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। और जब प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं ना, तो परमेश्वर का अनुग्रह आ जाता है। अभी मैं बात कर रहा था ना, मोबाइल में डिलीट का ऑप्शन होता है, ऐसे ही प्रभु हमारी आत्मा में वो डिलीट का ऑप्शन डाल देता है। जब हम प्रभु के हाथों में अपने हाथ को देते हैं ना, यानी अपने शरीर को आत्मा की अधीनता में जब लाते हैं ना, तो ये डिलीट वाला ऑप्शन हमारे मन में आ जाता है। तब उस आदमी के प्रति कहे हुए शब्द, उस आदमी के प्रति कही हुई चीजें जो हमें यादों में रहती हैं, वो डिलीट हो जाती हैं। हालेलुया। हम उन तमाम बातों को भूल जाते हैं। हम उनके प्रति ना हमारे मन में गुस्सा होता है, ना कोई नफरत होती है, ना कड़वाहट होती है, ना ही कोई बदला लेने वाली बातें होती हैं। हम सब बातों को भूल जाते हैं। हालेलुया। अगर हम प्रभु के वचन में देखें नए नियम में, इफिसियों की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 26वां पद। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। बस क्या कहता है प्रभु? बड़ी अच्छी बात है, क्रोध तो करो। अब आप कहेंगे तो गुस्सा करने की हमें प्रभु ने पूरा छूट दे दिया, गुस्सा कर सकते हैं भैया जी, देखो लिखा है, वचन में लिखा है, पर कंडीशन है, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। और ना शैतान को, साउंड कैसा हो गया मेरा, बेस बना इसमें थोड़ा खराब हो गया साउंड। और ना शैतान को क्या दो? अवसर दो। अब लिखा है क्रोध तो करो। अब देखो, क्रोध एक भावना है। अब मैं ये कहूं कि मैं जी क्रोध नहीं करता बिल्कुल भी, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। आप मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं, मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं, मुझे बहुत कम गुस्सा आता है, पर आता है। और जब आता है तो मैं अपने आप में भी नहीं रहता, फिर तो फटने को हो जाता हूं पूरा। गुस्सा बहुत कम आता है मुझे, पर बहुत बुरा आता है, क्योंकि वो दबा हुआ गुस्सा होता है, कई दिनों का, महीनों का दबा हुआ गुस्सा होता है, उभर के आता है फिर। पर लिखा है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। क्यों पाप मत करो? क्योंकि लिखा है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। जैसे सूरज रोज आता है, रोज उदय होता है और रोज शाम के वक्त अस्त हो जाता है, चला जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारा क्रोध भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रोध एक भावना है। इस भावना को आप हटा तो सकते नहीं। देखिए, ये तो परमेश्वर ने हमारे भीतर आई है, आदम के डीएनए से हमारे भीतर आ गई है ये भावना। ये भावना जाएगी नहीं, प्रभु जानता है जाएगा ही नहीं। चाहे मेरे पास कितना निकट आ जाए, चाहे ये स्वर्ग भी पहुंच जाएगा ना, तो भी क्रोध आएगा इसे। हालेलुया। परंतु वो क्या कहते हैं कि पाप ना करो। सूर्य उदय होना और अस्त होना एक उपमा है। जैसे डेली सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है, प्रभु कहता है वैसे ही तुम्हारा क्रोध तो आए पर तभी शांत भी हो जाए। दूध के उफान के समान होना चाहिए, यूं आया झुम करके और फिर वापस बैठ गया। बना ना रहे, क्रोध बना नहीं रहना चाहिए, प्रभु कह रहा है। कई लोग क्रोध को बनाए रखते हैं,
बाप ने अगर बच्चे को डांट दिया तो बस। कई बार मैं न्यूज़ों में सुनता हूं, बेटा फिर प्लान करता है, बाइक नहीं दिलाई तो कुल्हाड़ी से सोते हुए बाप का सर फाड़ देता है बच्चा। न्यूज़ें आती हैं टीवी में। क्रोध को बच्चा दिमाग में बना कर रखता है। मेरी जानकारी में एक व्यक्ति, उसका बच्चा 16 साल का लड़का, बस बाप ने डांटा, मेरी जानकारी में बाप ने डांटा, वो एक ऊंची बिल्डिंग पे चला गया और बाप को फोन करता, पापा आपने अब मुझे डांटा था ना, अब देखो सजा भुगतना, अब अगले जन्म में मुझसे मिलना, बस। और कूद गया, मर गया। इकलौता लड़का 16 साल का। आजकल के माँ बाप औलाद को डांट भी नहीं सकते। हमारी तो तबीयत से पिटाइयां होती थी, और ऐसी पिटाइयां होती थी ऐसा लगता था सोतेला बाप है और सोतेली माँ है। सगे तो लगते ही नहीं थे किसी एंगल से। पापा अगर मार रहे हैं तो मम्मी भी हाथ साफ करती थी, मम्मी कहती थी और मारो पकड़ के, और मम्मी मार रही है पापा कहते थे और मारा अच्छे से। कोई रहम ही नहीं करता था, नो मर्सी, कोई दया नहीं है। और अब बेचारे सगे माँ बाप ऐसे हैं, वो तो डांट भी नहीं सकते। औलाद तो छत पे चढ़ जाती है, मरेंगे हम तो, डांटा क्यों था हमें, हमारा ईगो हर्ट हो गया। बाप सो रहा होगा तो कुल्हाड़ी दे के मार देंगे सर पे। आजकल की घटनाएं हैं ये। आप अपने घरों में देख लो, औलाद को डांटते हो, औलाद की आंखें पीली लाल हो जाती हैं, आपने क्यों बोला, बुरा मान जाते हैं। हालेलुया। एक बार मेरी पत्नी ने मेरे बीच वाले बेटे को, शान को, डांट दिया गैलरी में से। अब वो रोता हुआ आया और उसने कहा, पापा मेरी मम्मी ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी इंसल्ट कर दी। मैंने कहा कैसे बेटा? कह रहे मैं ना दोस्तों में खड़ा हुआ था, मुझे डांट के ऊपर बुलाया, तेरा अभी तक दोस्ती नहीं खत्म हुई, ऊपर आ जा। मेरे सारे दोस्त खड़े थे, मेरी बेइज्जती हो गई है सबके सामने। मैंने कहा हाँ बेटा तूने सही किया। मैंने कहा बेटा जब मैं भी छोटा था ना, मैं कंचे खेल रहा होता था दोस्तों के साथ, मेरी माँ आती थी और कहती थी खड़ा हो जा, और मैं ध्यान नहीं देता था तो मेरे बाल यूं पकड़ लिया करती थी, ऊपर से ही पकड़ के उठा लिया करती थी, मेरे हाथ में कंचे होते थे। और मैंने कहा मेरे भी दोस्त होते थे खड़े हुए बेटा, मेरी भी बड़ी इंसल्ट हो जाती थी। तो लिखा है क्रोध तो करो परंतु शैतान को अवसर। अब शैतान को मौका कैसे मिलेगा? अब बच्चे ने मन में बात रख ली। वचन में जो लिखा है सूर्य आता है और सूर्य चला जाता है, सूर्य आए और सूर्य चला जाए, ऐसे क्रोध होना चाहिए। पर बच्चे ने तो मन में बात रख ली और ऊपर छत से कूद गया। शैतान को अवसर मिल गया भाई। जहां पानी ठहर जाता है वहां पे सड़ान आ जाती है। पानी साफ नदी का बहता हुआ आए तो उसमें मिनरल होते हैं। मिनरल लोग घरों में भर के बोतलें भर लेते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं क्योंकि ताज़ा पानी बहता आ रहा है, उसमें मिनरल हैं। परंतु अगर वही पानी तालाब में बनकर सड़ने लगे, नाले का रूप ले ले, सड़ने लगे, तो उस पानी को कोई बोतलों में नहीं भरेगा, क्योंकि अब वो पानी जो रुक गया है ना, बीमार कर देगा। दुर्गंध आ रही है, सड़ान है उसमें। आपका गुस्सा आए और चला जाए, अरे निर्मल था, निर्मल था, निर्मल था। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया था और कपड़े का कोड़ा बनाया और लोगों की पिटाई करी, और क्या कहा? तुमने मेरे पिता को डाकुओं की खो बना रखा है ना? प्रभु को भी गुस्सा आया, पर वो गुस्सा बना नहीं रहा। अरे वो तो परमेश्वर के लिए गुस्सा था। तुमने मेरे पिता के घर को, जिसमें आराधनालय होना चाहिए, उसे तुमने डाकू की खो बना दिया। व्यापार हो रहा है वहां पर। तो इस प्रकार का प्रभु में गुस्सा था। परंतु प्रभु कहते हैं क्रोध तो करो परंतु शैतान को अवसर मत दो, उस गुस्से में बने मत रहो। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, निकालिए इब्रानियों की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका 15 पद। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ध्यान से देखते रहो। क्या देखते रहो भाई? ध्यान से।
अपने जीवन को देखते रहो, अपने विचारों को देखते रहो। आपके विचार हमेशा इसको एक्सरे करते रहो, जांचते रहो, तुम्हारे दिमाग में इस समय चल क्या रहा है, तुम्हारे विचार कहां भाग रहे हैं, तुम्हारी सोच क्या है, इन्हें ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। अरे प्रभु के अनुग्रह से आप कब वंचित होगे? अपने को जांचो, चेक करो। या कोई कड़वी जड़ फूट के कष्ट दे। कड़वी जड़ फूटेगी कब? जब तुम्हारा क्रोध बना रहेगा तुम में, तभी तो बदला लेने की भावना आएगी, तभी तो यादें इकट्ठी हो जाएंगी। अब उन यादों को कभी आप भूलोगे नहीं। यादें इकट्ठी हो गई तो कड़वाहट में बदलेंगी। पानी बहता आ रहा है, उसे जमने दिया ना तो वो नाले का रूप ले लेगा, सड़ान आ जाएगी। यादें बह रही हैं, आ रही हैं, जाने दो, उसे जमा मत करो। जमा कर लिया, अब वो कड़वी जड़ फूटेगी। शैतान को अवसर मिल गया आपकी याद को अब कड़वाहट में बदलने के लिए। शैतान को अवसर मिल गया, अब आप उससे बदला लोगे जो उसने किया था। एक कहावत कहते हैं ना, जैसे को तैसा। अब उसने 2 किया था तो आप 4 थप्पड़ मारोगे, उसने 2 मुक्के मारे थे तो 4 मुक्के आप मारोगे। अब बदला लोगे, अब आप मिटा दोगे उसे, और बदले पे बदला आप लोगे, और आप उसे भूलोगे नहीं, क्योंकि कड़वी जड़ फूट गई है। कड़वी जड़, बोलिए कड़वी जड़। कड़वी जड़ का मतलब कड़वाहट। जब आपका मन कड़वाहट से भर जाएगा, कड़वी जड़ से भर जाएगा, तब तक आपका प्रार्थना का जीवन अच्छा नहीं बनेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, गारंटी। 30-31 साल हो गए मुझे। जो व्यक्ति कड़वाहट में है, जिसके मन में गुस्सा है ना, वो चाहे लाख उपवास कर ले, प्रभु की उपस्थिति को नहीं देख पाएगा। क्योंकि अगर उसने उपस्थिति देख ली तो इसका मतलब है परमेश्वर तो अपने कहे हुए शब्द से ही मुकर गए। क्योंकि प्रभु तो यूं कह रहे हैं, यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो मैं तुम्हें अपराध क्षमा करूंगा। परंतु आपका मन तो कड़वाहट से भरा है। आपका मन क्या है? कड़वाहट से भरा। जब आपके मन में ही कड़वाहट है तो आप कैसे क्षमा करोगे? क्षमा करोगे ही नहीं। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हें कड़वाहट को क्या करना होगा? निकालना होगा, डिलीट करना होगा, तभी तुम मेरी औलाद बनोगे। अगर हम एक बहुत अच्छे उदाहरण को देखते हैं, उत्पत्ति की किताब, इसका 37 अध्याय और इसका 4 पद, यहां हम एक बड़े अच्छे उदाहरण को देखते हैं। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वह उससे और भी द्वेष करने लगे। देखो, यूसुफ, उससे ऊपर 6 भाई हैं, ये टोटल 7 भाई हैं। सबसे छोटा भाई यूसुफ। लिखा है, सो भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सबसे भाइयों से अधिक उससे प्यार करता है। 6 भाइयों से इतना प्यार नहीं है जितना 6वें 7वें भाई से प्यार है, छोटे से प्यार है। तब वे उससे बैर करने लग गए और उसके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया। तब यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। यूसुफ क्या स्वप्न देखता है? खेतों के अंदर वो पूले होती है ना, कई सारी बालों को बांध देते हैं पकड़ के, गेहूं की बांधों को, और एक गठिया बना देते हैं, बंडल बना देते हैं, है ना। तो वो देखता है स्वप्न में कि मेरे हर भाई के हाथ में एक अलग पूला है, एक अलग बंडल है, उन्होंने खेत में रखा है, मेरा बंडल भी है यहाँ पर रखा हुआ, पर जितने वो उनके भाइयों के बंडल है ना, वो मेरे बंडल के आगे झुक रहे हैं, मेरे बंडल के आगे झुक रहे हैं। यूसुफ कहता है, मेरा जो बंडल है वो तो सीधे खड़ा है, मेरा पूला सीधा खड़ा है, पर मेरे भाइयों के जो बंडल है ना, पूले, वो मेरे बंडल के आगे चारों ओर से झुक रहे हैं, यानी नतमस्तक कर रहे हैं। उसने जब इस विषय में अपने भाई को बोला ना, तो उनके भाई जलन से भर गए। भाई क्या हो गए? जलन से भर गए, कड़वाहट से भर गए।
और जब कड़वाहट से भर गए तब उन्होंने अपने भाई को मारने की योजना बनाई। मारने की क्या करी? योजना बनाई। उसे गड्ढे में डाल दिया, बहुत लंबी कहानी है। उसे गड्ढे में डाल दिया और उसके कपड़े दूसरे जानवर के खून से सान कर अपने बाप को दिखा देते हैं, देख हमारा भाई, हम जंगल में गए थे, जानवर ने हमला कर दिया, तेरा छोटा बेटा मर गया है। भाइयों ने उसे गड्ढे में मरा हुआ छोड़ दिया, बहुत पीटा। वहां से मुसाफिर जा रहे थे, उन्होंने उसे ले लिया और उसे गुलामों के हाथ बेच दिया। वो वहां से निकला, पोतीपर के पास चला गया, पोतीपर के पास फिर राजा के पास चला गया और राजा ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। वो यूसुफ जो घर में छोटा था, मरा हुआ हो गया था, पर उसके मन में अपने भाइयों को लेके जलन नहीं थी। भाइयों ने भी सोचा हमने जंगल में डाल दिया है, अब यहीं पे सड़ेगा, मरेगा, गलेगा, जंगल में कौन आ रहा है मदद करने के लिए, 2-3 दिन में मर जाएगा। भाइयों ने भी सोच लिया था मर जाएगा वो तो। और फिर लिखा है अकाल आया। मैंने यूसुफ के अंदर मूवी देखी थी। जब अकाल आया ना पूरी पृथ्वी पर, तो यूसुफ को प्रभु ने स्वप्न दिखाया था 7 साल अकाल के होंगे और 7 साल बहाली के होंगे। तो उन बहाली वाले वर्षों में यूसुफ ने राजा को सलाह दी कि सारा अनाज इकट्ठा कर लो कि अब आने वाले 7 साल पृथ्वी पर एक बड़ा अकाल आने वाला है। और जब अकाल पड़ा ना, तो यूसुफ के भाई जहां रहा करते थे वहां भी अकाल आ गया और वे सब मिस्र देश आ जाते हैं। वहां पर खाना है, वहां पर भोजन है, वहां पर रहेंगे। और उसके भाई, मालूम है, मैंने पिक्चर में सीन देखा, जहां भिखारी बैठते हैं ना, वहां पर उसके भाई बैठे हुए हैं, फटे हुए कपड़े हैं, चेहरा बिगड़ा हुआ है, बाल बिखरे हुए, बाल आंखों पे आए हुए हैं। और यूसुफ प्रधानमंत्री है वहां, राजा से छोटा है, बस महल में आ रहा, महल से निकलकर रथ पर आता है और उसके आगे कई घुड़सवार हैं, सैनिक हैं उसके आगे, कि हमारे देश का प्रधानमंत्री चल रहा है, यूसुफ चल रहा है। और यूसुफ का जब रथ उन लोगों में से चलता और अचानक उसकी भाइयों पे निगाह पड़ती, ये तो मेरे भाई बैठे हैं, तब वो ये नहीं कहता बड़ा मजा आया, इन्होंने मेरे साथ जो किया था ना, अब इनको प्रभु ने भुगता। तो वो इग्नोर करके नहीं जाता, खुश नहीं होता उनके इस चीज से, बल्कि वो रथ से उतरता है और अपने भाइयों को कहता है, तुमने मुझे पहचाना? सब भाई लोग उसे बड़े गौर से देखते हैं, उसे पहचानते ही नहीं, कहते हमने आपको नहीं पहचाना। क्यों? उन्होंने अपने छोटे भाई को देखा था, उन्होंने वो गरीब लड़के को देखा था, उन्होंने तो उसे मार पीट के जंगल में डाल दिया था कि मर जाएगा। उन्हें तो दूर तक ये सोच नहीं थी कि मिस्र देश में जाएंगे और हमारा भाई वो प्रधानमंत्री होगा, लिबास एक अच्छे मोतियों से, एक अच्छे गाउन में, रेशमी कपड़े पहने हुए होगा। उन्होंने सोचा ही नहीं था, उन्होंने सोचा ही नहीं था इसके आगे पीछे तब सैनिक चलते होंगे, सोचा ही नहीं उन्होंने। और वो तो जब खड़ा होता है वो पहचान नहीं पाते, एक खूबसूरत नौजवान उनके आगे खड़ा है, पर वो अपने भाइयों को पहचान जाता है और उन्हें कहता है, मैं ही हूं तुम्हारा छोटा यूसुफ, जिसे तुमने गड्ढे में डाल दिया था मरा हुआ। तो उसके भाई उससे माफी मांगते हैं और उनको गले लगा लेता है और उन्हें अपने महल में ले जाता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, पर कड़वाहट रखने वाला भिखारी बना। यह है परमेश्वर का कानून। आप परमेश्वर की पकड़ से बाहर नहीं जा सकते। वो कानून उसका आज भी पृथ्वी पर काम करता है। क्षमा रहित मन, गुस्सा, कड़वाहट अगर आपके मन में है तो प्रभु मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, वचन कहता है यूसुफ के भाइयों के समान आपका जीवन हो जाएगा। और यदि आप क्षमा करने वाले व्यक्ति होंगे, दूसरों की बातों को भूलने वाले व्यक्ति होंगे, तो परमेश्वर आपको यूसुफ के समान बना देगा। और आप जब प्रभु के पास बैठोगे ना, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपकी प्रार्थनाओं में होगी, आपके जीवन में प्रभु आपके संग चलेगा। हालेलुया।